Hey, hello everyone. Good morning. This is Shweta Shukla and you're watching me on the channel Alter Yourself. स्वागत है आप सभी का वोकैबलरी शो विद देसी निमोनिक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले रिवीजन पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं। जो भी हमने कल पुराना पढ़ा हुआ है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे लेवल पर याद रहें। आते हैं आगे। पहला वर्ड है डिटेस्टेशन। कैसे याद रखेंगे आप? क्या क्या बताया था कल मैंने इसका निमोनिक? कैसे याद रखेंगे आप इसको? ये क्या है? ये देते का सेंस आ रहा है, कुछ भी देना इन सेंस। ये स्टेशन है, स्टेशन यानी कि कोई भी रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टेशन हो गया, कोई भी स्टेशन, ठीक है। जो स्टेशन पे वो जो लोग आते हैं, मतलब कभी समोसे वगैरह सेल करते हैं, कभी कुछ भी, तो वो जो वो होता है वो थोड़ा अनहाइजीनिक होता है, ठीक है। तो इससे ही मैंने बताया था कि आप याद रख सकते हैं इसको, कि जो स्टेशन पे चीज़ें दी जाती हैं तो वो क्या होती है, थोड़ी अनहाइजीनिक होती है, थोड़ी लोगों को पसंद नहीं होती हैं, ठीक है। लोग उन्हें नापसंद करते हैं। तो डिटेस्टेशन का क्या मतलब हो गया? डिसलाइक हो गया, ठीक है। बताया था कि नहीं बताया था? आगे आते हैं पेंचेंट पे। कैसे याद रखेंगे इसको? क्या बताया था, इसका क्या मतलब होता है? ये चैंट है। चैंट का क्या मतलब होता है? मंत्र होता है। जो मंत्र जाप वगैरह करते हैं उनको तो हर कोई पसंद करता है, क्योंकि वो बहुत ज्ञानी होते हैं, ठीक है। जो ज्ञानी होते हैं, ज्ञान का तो यहाँ पर ज्ञान ही की पूजा होती है, ठीक है। तो ज्ञान को सब पसंद करते हैं। तो इससे याद रखना था। ये इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया लाइक। ऊपर वाला क्या आता है? डिसलाइक, ठीक है। एनिमोसिटी। क्या बताया था? एनिमोसिटी का क्या मतलब होता है? एनी मौसी टी। कोई मौसी टी नहीं देती हैं तो मुझे वो पसंद नहीं है भाई, ठीक है। कोई भी मौसी टी नहीं देती हैं तो मुझे वो नहीं पसंद है। तो इसका मतलब भी डिसलाइक हो गया। एडमायरेशन का मतलब क्या होता है? ये तो सबको पता है ना। एडमायरेशन का मतलब होता है भाई पसंद करना किसी को, ठीक है। तो ये थे वर्ड्स। इसमें क्या था? एक मिनट। देखो, ये डिसलाइक का था, ये डिसलाइक का था, वहीं ये लाइक का था और ये लाइक का था, ठीक है। चलिए आते हैं आगे हमारे आज के वर्ड पर। इम्पेचुअस। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है लापरवाह। हम कोई ऐसे कार्य करते हैं बहुत ही लापरवाह तरीके से, ठीक है। ठीक है, या कोई भी कार्य जल्दबाजी में कर देना। जल्दबाजी में तो कोई भी कार्य किया जाएगा तो वो गलती तरीके से होगा ना। तो क्या हो गया? इम्पैचुअस का मतलब लापरवाह हो गया। लापरवाह तरीके से कोई भी कार्य करना, ठीक है। इसको हम एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई ये विशेषता बता रहा है, ठीक है, किसी भी पर्सन की। आते हैं आगे। इसके नियम। अच्छा, नहीं नहीं, पहले देख तो लें इसे याद कैसे करेंगे। इम्पैचुअस को कैसे याद रखेंगे? लापरवाह होता है, लेकिन कैसे याद रखेंगे? ये ये पेटू का सेंस आ रहा है। पेटू इन द सेंस, जो लोग कहने का मतलब है वो खाते बहुत हैं, ठीक है, उनके लिए, मतलब उनका सेंस आ रहा है ये पेटू का सेंस। तो जो लोग पेटू होते हैं उनके सामने भाई खाना आ जाता है तो वो, उनको जो काम दिया जाता है वो फटाफट निपटाते हैं, क्योंकि भाई खाना दिख जाता है ना उन्हें, फिर उन्हें खाना ही खाना होता है। तो ये उससे यहाँ पे याद रख लो, ठीक है। बहुत ही बेकार है लेकिन भाई यही बना है इसका, ठीक है। सिनोनिम पे आते हैं। इसके सिनोनिम है अनमाइंडफुल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी भाई लापरवाह होता है, ठीक है। दिमाग बिना कहने का मतलब है दिमाग का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, लापरवाह तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक है। फूल हार्डी। फूल हार्डी का मतलब भी होता है लापरवाह। कैसे याद रखेंगे आप इसको? देखो, इसका मतलब एक एडवेंचरस के सेंस में भी जाता है। एडवेंचरस का भी देखो, एडवेंचरस एक जैसे कि होता है ना कि जब आप अपने, मतलब जो ज़रूरी नहीं है जिस लेवल का जोखिम उठाना, लेकिन आप उसे उठा रहे हो, ठीक है। और वो जोखिम भाई केयरलेस होता ही है, ठीक है। क्योंकि केयरलेस इसलिए होता है क्योंकि वो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप उसको फिर भी उठा रहे हो ना। तो इसलिए ये इसका मतलब भी क्या हो गया? केयरलेस हो गया। इसको एडवेंचरस से ही याद रखेंगे आप, ठीक है। एडवेंचरस जो होता है वो कोई कंपलसरी नहीं होता है कि हाँ आपको करना ही करना है, लेकिन आप करते हो, और वहाँ पर भाई कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है। आते हैं आगे। ये क्या? ये है रमिस। कैसे याद रखेंगे आप इसको? इसको कैसे याद रखेंगे? री मतलब दोबारा, मिस मतलब मिस। दोबारा उससे क्या हो गया? दोबारा उससे मिस हो गया भाई।
क्यों हो गया? क्योंकि उसने केयरलेस तरीके से काम करा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे इससे रेमिस को। आते हैं आगे अनवेरी। अनवेरी का क्या मतलब होता है? वेरी का मतलब भी केयरफुल होता है, ठीक है। और अनवेरी क्या हो गया भाई? जो केयरलेस है, ठीक है। स्लिप शॉट। स्लिप शॉट को कैसे याद रखेंगे? स्लिप शॉट को कैसे याद रखेंगे? इसका जो ओरिजिनल मीनिंग होता है ना स्लिप शॉट का, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है जो लूज शूज़ होते हैं, लूज शूज़ का सेंस जाता है। अब देखो जो लूज शूज़ पहनेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई वो गिरेगा, ठीक है। तो उसने केयरफुली काम करा कि उसने लूज शूज़ पहन लिया। भाई लूज शूज़ जो पहनेगा वो तो गिर ही जाएगा, ठीक है। तो स्लिप शॉट उससे याद रख लो, लूज शूज़ से। इसका ओरिजिनल मीनिंग ही लूज शूज़ होता है, ठीक है। लूज शूज़ से ही है। आते हैं आगे रेकलेस। क्या ये स्लिप से याद रख लो भाई? वो स्लिप हो जाता है अपनी केयरलेस तरीके से काम करने के चक्कर में, ठीक है। केयरलेस तरीके से चल रहा है, फ़ोन पर देख के चल रहा है और वो स्लिप हो गया, ठीक। ऐसे याद रखो ऐसा। रेकलेस। रेकलेस कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे रेकलेस? अच्छा देखो ये रैक है, यहाँ पे एक का सेंस आ रहा है, ACHE, एक वाला एक। क्या मतलब होता है? सबको पता है ना उसका मतलब, सब लोग यूज़ करते हैं भाई। अपने स्कूल टाइम पे भी सबने यूज़ किया। मैम मेरा हेड एक हो रहा है, क्या मैं हेड डाउन कर लूँ? करते हैं ना। तो एक का मतलब क्या होता है भाई? दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द के सेंस में। अब ये लेस का मतलब होता है कम। उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे भाई अभी दर्द नहीं हो रहा है, कम दर्द हो रहा है। और ये कह के उसने टाल दिया, वो डॉक्टर के पास नहीं गया। तो उसने यहाँ पे क्या की? उसने यहाँ पर लापरवाही करी, ठीक है। क्या करके करी कि एक लेस हो रहा है, यानी कि उसको दर्द कम हो रहा है, ये कह के उसने लापरवाही कर दी, ठीक है। याद रहेगा। रैश का मतलब सबको ही पता है क्या होता है? केयरलेस होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी को याद रखना हुआ तो रैश कैसे याद रखेगा? ये देखो ये ऐश है। ऐश का मतलब क्या होता है? वो जो ऐश, ऐश नहीं करते हम लोग, ऐश आ रहा वो इन द सेंस ऑफ क्या बताएं यार। अरे वो पार्टी वार्टी वाली ऐश ना, वो ऐश करते हैं ना हम लोग। तो वो ऐश जो होता है ना उससे याद रख लो। मतलब मैं नहीं करती हूँ लेकिन लोग जो करते हैं उनका बता रहे हैं, ठीक है। उससे याद रख लीजिए ऐश को, कि ऐश के चक्कर में उसने सारा काम क्या करा? रैशली किया, ठीक है। याद रहेगा। ऐश के चक्कर में उसने सारा काम रैशली किया, ठीक है। आते हैं आगे एंटेनिम्स पे। मतलब इस निमोनिक बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। आते हैं एंटेनिम पे। इसका एंटेनिम क्या होगा भाई? ये तो था केयरलेस, अब हम आएंगे केयरफुल पर। तो केयरफुल का वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है हमारा पंक्टिलियस। कैसे याद रखेंगे इसको? पंक्टिलियस को कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखोगे वो जो पंक्चुअल नहीं होता, पंक्चुअल से याद रखेंगे आप। किससे याद रखेंगे? पंक्चुअल से, ठीक है। पंक्चुअल से कैसे याद रखोगे? देखो जो लोग पंक्चुअल होते हैं वो बहुत ही, कहने का मतलब, टाइम पर आते हैं, सारा काम टाइम पर करते हैं, तो वो बहुत ही केयरफुल तरीके से सब काम हैंडल करते हैं, ठीक है। इससे याद रखेंगे आप पंक्टिलियस को, ठीक है। इसको चारी को कैसे याद रखेंगे आप? चारी को कैसे याद रखेंगे? हैरी ने चेयर को केयरफुली उठाया, ठीक है। हैरी, हैरी का सेंस आ रहा है ना, हैरी किसी व्यक्ति का नाम होता है। तो हैरी ने चेयर को केयरफुली उठाया, ठीक है। ऐसे याद रख लो भाई इसे। सरकम स्पेक्ट कैसे याद रखेंगे? इसका मतलब भी केयरफुल होता है। अच्छा सरकम का मतलब पता क्या होता है? सरकम का मतलब होता है परिस्थितियाँ, ठीक है। तो परिस्थितियों ने उसे बहुत ही केयरफुल बना दिया। इससे याद रख लो, सरकम का मतलब भी क्या होता है? परिस्थितियाँ होता है, परिस्थितियों ने उसे क्या बना दिया? बहुत ही केयरफुल बना दिया। मैटिकुलस क्या होता है? मैटिकुलस का मतलब भी केयरफुल होता है। कैसे याद रखेंगे मैटिकुलस को? देखो ये मैं है, मैं इन द सेंस मतलब मेरा, ठीक है। ये टी है, TEAT वाला, यानी कि चाय। ये कुलस है, तो ये कुल्लड़ का सेंस आया। तो मैं टी कुल्लड़ में बहुत ही मैटिकुलसली लेकर के आई, बहुत ही केयरफुली लेकर के आई, ठीक है। मैं टी कुल्लड़ में बहुत ही मैटिकुलसली लेकर के आई, बहुत ही केयरफुली लेकर के आई। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? विजिलेंट का मतलब तो सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है, केयरफुली होता है। आते हैं आगे रिविजन पार्ट पर। तो पहला हमारा प्रोपेंसिटी। ये पेन आ रहा है, ये प्रो आ रहा है। प्रो प्लस पेन, यानी कि देखो पेन जो प्रो लोग यूज़ करते हैं भाई तो उसका अलग ही मायना हो जाता है, ठीक है। और वो लोग क्या होते हैं? वो लोग बहुत ही पसंद किए जाते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है।
या पेन, तो पेन से के पेन के सेंस ले लीजिए ना आप लोग कि जो मतलब पेन यूज़ करते हैं भाई, थोड़ा बहुत दिमाग रखते ही हैं वो लोग, उनको लोग पसंद करते हैं, ठीक है। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट को कैसे याद रखोगे? री सेंट मैन, मैन जो एक शर्ट पर 10-15 दिन चलाते हैं और दोबारा सेंट लगा लगा के चलाते हैं, तो उनको लगता है कि दूसरे लोगों से पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों से बिल्कुल ही डिसलाइक करते हैं, ठीक है। अफेक्शन का मतलब सबको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पसंद करना। मलाइस, क्या बताया था, लाइस से बताया था, लाइस का मतलब क्या होता है, जू होता है, और जू किसी को नहीं पसंद होता है, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी। आपको एवर्जन का मतलब कमेंट सेक्शन में बताना है, तो आई होप आप लोग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। इससे आप ही के वर्ड्स याद होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं आगे। थैंक यू सो मच गाइज। इफ़ यू लाइक द सेशन देन प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।